कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं। नवरात्रे एक साल में 4 बार आते हैं। उनमें से 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे और 2 होते हैं आश्विन और शारदीय नवरात्रे। इन 2 नवरात्रों की महिमा अधिक कही गई है, लेकिन पूजा पाठ की दृष्टि से चारों नवरात्रे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन दिनों की खास महत्ता यह है कि आपको बिना किसी ज्योतिषीय मुहूर्त के कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो तो इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। ये मुहूर्त इतने अधिक बलशाली होते हैं कि इन मुहूर्तों में अभुज मुहूर्त कहा जाता है, यानी आपको गढ़, नक्षत्र, क्या राशि है, किस में चंद्रमा है, सूर्य, बृहस्पति क्या है, किनका बल कितना है और इस समय पे ग्रहों की दृष्टि किधर चल रही है, कौन बकरी है, कौन मार्गी है, ये सब नहीं देखे जाते हैं। इन नक्षत्रों में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। कुछ लोग पूजा पाठ में अधिक रुचि रखते हैं। उन लोगों के लिए पूजा पाठ के समय पे ये समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय की गई पूजा अत्यधिक फल देने वाली होती है। दुर्गा के जो उपासक हैं, जिनको दुर्गा जी की ज्यादा उपासना करनी होती है, जो दुर्गा के भक्त होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये खासकर एक त्योहार होता है, इतना बेहतरीन त्योहार होता है उनके लिए कि वो इस समय पे 9 दिनों का व्रत रख करके पूजा उपासना करते हैं। सामान्यतः इसकी पूजा सभी घरों में की जाती है। जैसे कि प्रथम दिन, गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन आपको कलश स्थापना करनी होती है, शुभ मुहूर्त को देखते हुए, जो हर एक नवरात्रि का अलग अलग शुभ मुहूर्त आता है। अगर आपको शुभ मुहूर्त का पता नहीं है, फिर भी आप किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हो। ज्योतिषी लोग आपको स्थिर लग्न में कलश स्थापना कराते हैं। आगे हम जाने, देखिए, जब भी कलश स्थापना करें तो वो बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि कलश स्थापना करने से ही पूजा संपन्न मानी गई है, अन्यथा पूजा को संपन्न नहीं माना जाता है। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ईश्वर की पूजा कैसे भी की जा सकती है। आप देवी की प्रतिमा ले आइए, चाहे मिट्टी की या पीतल की, या फिर अगर आप धनवान हैं तो सोने चांदी की। अगर बिल्कुल कुछ नहीं है तो उनका चित्र मात्र रख लेने से भी उनकी आराधना मानी जाती है। रख करके आप उनके नियमित पूजा उपासना करें, षोडशोपचार पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें, या फिर आप चाहें तो नियमित रूप से उनको भोग लगाना इत्यादि जो आप करना चाहें श्रद्धा से कर सकते हैं, सामर्थ्य अनुसार। देवी सब पर ही कृपा करती हैं, जो व्यक्ति सामर्थ्य अनुसार कार्य करता रहता है उन सब पर। अब मैं आपको विशेष चीज बताने वाला हूँ। ये विशेष चीज है कि किस मंत्र के जाप से आप देवी की उपासना करें तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक ही मंत्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं देवी के। वो देवी का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावी है। तपस्वी साधुजन इसका निरंतर जाप करते रहते हैं। इसके जाप करने से अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं, और जिन ग्रस्त जीवन के मन में जो अभिलाषाएं होती हैं, जो सकाम पूजा करते हैं, उनकी सकाम भावनाएं भी संपन्न हो जाती हैं। नौकरी, व्यापार इत्यादि के लिए, या विवाह के लिए, या फिर शारीरिक कष्टों के लिए, या किसी को कोई भयंकर बीमारी हो गई हो तो वो भी इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकता है, इस मंत्र का जाप कर सकता है। अगर आपके पास धन है, सामर्थ्य है, तो आप इसका बड़ा अनुष्ठान करें। 1.25 लाख 5 लाख जाप करने के बाद में बड़ा हवन पूजा पाठ करा के भंडारा कराएं। अगर ऐसा नहीं है तो घर पर ही एक माला न्यूनतम 1 माला आपको जाप करनी है। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, उससे आप निरंतर इसका जाप करिए। रुद्राक्ष की जगह आप स्फटिक की माला, लाल चंदन की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। दुर्गा देवी के लिए लाल वस्त्र भेंट किए जाते हैं। उनके लिए श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अष्टमी का दिन देवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर अगर अष्टमी पर आप उनका हवन करेंगे, खासकर देवी की पूजा में हवन इत्यादि रात्रि में बेहद शुभ माना गया है, लेकिन क्योंकि सांसारिक लोग रात्रि का नहीं कर सकते हैं तो दिन में ही हवन करके फिर कन्या पूजन कर उन्हें भोजन इत्यादि दक्षिणा देकर विदा करते हैं नवमी को। हर जगह पर अलग अलग प्रथा है। बंगाल में सप्तमी, अष्टमी, नवमी को अधिकतर अच्छा माना गया है, वो उस हिसाब से पूजा पाठ करते रहते हैं। आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मान लो आप पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है और फिर भी आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि आप सिर्फ कोई पाठ करना चाहते हैं और पाठ करने के बाद में आप अपना मनचाहा वरदान देवी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका सरल सा
एक है कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। दुर्गा चालीसा का आप निरंतर रूप से 7 बार 11 बार जितना समय आपके पास है, क्योंकि जो बाहर लोग रहते हैं उन लोगों के पास समय नहीं रहता। जो नौकरी पेशा लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जिनकी ड्यूटी सुबह नाइट शिफ्ट, जनरल शिफ्ट और डे शिफ्ट लगती रहती है, वो लोग ज्यादा नियम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि वो दुर्गा चालीसा का ही पाठ करके आगे काम को निकले। अगर आपके घर पर कोई बाहर रहने वालों का मंदिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अब देवी की मन में आराधना करें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। केवल जिन लोगों के पास सामर्थ्य है, मैं पहले कहूँ, उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामर्थ्य होकर नहीं कर पा रहे हैं फिर तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये स्पष्ट समझिए कि अगर आपके सामर्थ्य है आपको करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती, इसका नाम आपने काफी सुना होगा और लोग इसका पाठ भी करते होंगे, आप भी करते होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करते रहने से बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आप देवी की पूजा देवी सूक्त से करते हैं तब भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करने से आपके लिए जो औषधियां आपके लिए काम नहीं कर रही होती हैं, जो जटिल रोगों में घिरे होते हैं, या फिर जिनको लगता है कि उनकी बीमारी ऐसी है जो उनकी समझ से बाहर जा रही है, वो दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो ज्यादा लाभान्वित होंगे। इस समय पर जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है वो चाक्षुषी विद्या, ये भी आता है। जब श्री कृष्ण ने एक पाठ है उसमें उन्होंने समझाया था, उनका ही वाच है उसमें, और वो आप करेंगे तो कहते हैं आंखों की रोशनी बढ़ती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप 9 दिन शारदीय नवरात्रि और गुप्त नवरात्रों में करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। ये पाठ आपको अद्भुत परिणाम देने वाला है। आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें से किसी विशेष पर और अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं वो वीडियो आपके लिए, सब लोगों के लिए लेकर आऊंगा आपके बताए हुए शीर्षक पर। धन्यवाद।